चुनावी दौर में हर दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं। बीजेपी और कांग्रेस की अपनी रणनीति है और इसी बीच क्षेत्रीय दल भी कई राज्यों में राष्ट्रीय पार्टी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल का सियासी गणित क्या है। जहां एक तरफ टीएमसी और बीजेपी चुनावी मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस भी कई जगहों पर मुकाबले में मौजूद है और ये मुकाबला त्रिकोणीय बना हुआ है। रिपोर्ट देखिए। ভারতবর্ষে বেকারের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে আর মোদি বাবুর গ্যারেন্টি দিয়ে বেড়াচ্ছে। আপনার গ্যারেন্টি মানে তো নোটবন্দি। टीएमसी का मतलब है तू मैं करप्शन ही करप्शन। यूपी और महाराष्ट्र के बाद लोकसभा सीटों के लिहाज से पश्चिम बंगाल तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं, जहाँ एक तरफ सत्ताधारी दल टीएमसी के सामने लगातार प्रदेश में मजबूत हो रही भाजपा कड़ी चुनौती पेश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी मुकाबले को रोचक बना रही है। आपको पश्चिम बंगाल के सियासी गणित समझाएं उससे पहले आपको 2019 के नतीजे बताते हैं। 2019 में टीएमसी को 22 सीटों पर जीत मिली। वोट प्रतिशत था 43.3%। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटों पर बढ़त मिली। वोट प्रतिशत 40.2%। कांग्रेस 2 सीटें जीतने में सफल रही। वोट प्रतिशत के लिहाज से कांग्रेस को 5.61% मत पड़े। वहीं सीपीएम अपना खाता नहीं खोल पाई। वोट प्रतिशत रहा 6.28%। इस बार चुनावी शोर में बीजेपी टीएमसी को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रही है। बंगाल में किसी एक लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतने का रिकॉर्ड बेशक टीएमसी के पास हो, लेकिन 2019 के चुनाव में भाजपा ने अपने प्रदर्शन को सुधारते हुए अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। पार्टी को 42 में से 18 सीटों पर जीत हासिल हुई। इतना ही नहीं, पार्टी के वोट प्रतिशत में भी शानदार उछाल देखने को मिला। पार्टी को 16.84% से 40.2% वोट हासिल हुआ। अब आपको 2019 से पहले 2 चुनावों के नतीजे भी बता देते हैं। साल 2014 टीएमसी को 34 सीटें मिली थी। वोट प्रतिशत था 39.8%। बीजेपी को साल 2014 में 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा। वोट प्रतिशत था 16.84%। कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी। वोट प्रतिशत 9.58%। तो वहीं सीपीएम को 2 सीटों के साथ 22.71% वोट पड़े थे। साल 2009 की बात करें तो टीएमसी को 19 सीटें मिली थी। वोट प्रतिशत 31.2%। तो वहीं बीजेपी को 1 सीट मिली। वोट प्रतिशत मिला 6.14%। कांग्रेस को 6 सीटें मिली थी। वोट प्रतिशत 13.45%। तो वहीं सीपीएम को 9 सीटों पर जीत मिली थी और वोट प्रतिशत था 33.1%, यानी कि सबसे अधिक। इन आंकड़ों से पता चलता है कि बीते कुछ चुनावों में जहां टीएमसी का प्रदर्शन स्थिर रहा है, तो वहीं बाकी के राजनीतिक दलों का ग्राफ ऊपर नीचे जाते हुए दिख रहा है, सिवाय बीजेपी के, जो कि लगातार मजबूत हो रही है। लोकसभा चुनाव की बात करें या फिर 2021 में हुए विधानसभा चुनाव की, जिसमें बीजेपी को राज्य की 77 सीटों पर जीत मिली थी और 28% वोट बैंक में इजाफा हुआ। यह बीजेपी का बंगाल में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। यही कारण है कि बीजेपी 2024 के चुनाव में पूरी तरह से आश्वस्त है। मैं पश्चिम बंगाल के हर परिवार से कहूंगा, ये टीएमसी वाले, वामपंथ वाले डराएंगे, अलोकतांत्रिक तरीके आजमाएंगे, लेकिन आपने 10 साल मेरा काम देखा है। आप मोदी की गारंटी पर भरोसा कर सकते हैं। इसलिए यहां हर बूथ पर कमल छाप पर वोट पड़ना जरूरी है।
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी CAA और संदेश खाली के दम पर बढ़त बना रही है, तो वहीं टीएमसी को अपनी सरकारी योजनाओं पर भरोसा है। हालांकि कई सीटें ऐसी हैं जो टीएमसी की परंपरागत सीट रही है, लेकिन बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर में उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल के मथुआ बहुल इलाका अहम भूमिका निभाएगा। मथुआ वोट बैंक को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने चुनाव से ठीक पहले नागरिकता संशोधन कानून लागू करने का फैसला किया है। राज्य में करीब 1 करोड़ आबादी वाला मथुआ समुदाय 5 सीटों बशीरहाट, बनगांव, कृष्णनगर, जलपाईगुड़ी और अलीपुर पर असर डालता है, क्योंकि यहाँ इनकी आबादी 25 से 30% तक है। बीजेपी के बंगाल की 42 में से कम 26 सीटें जीतने का लक्ष्य है, तो टीएमसी भी ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करना चाहती है। टीएमसी ने इस बार 26 नए चेहरे को मैदान में उतारा। टीएमसी अपने अल्पसंख्यक वोट बैंक को बचाने की कवायद में है। इसी वजह से वो एकला जलों की नीति के तहत चुनावी मैदान में उतरी है। अनुमान के मुताबिक बंगाल में अल्पसंख्यकों की आबादी 30% से ज्यादा है। पिछली बार उत्तर दिनाजपुर और मालदा में बीजेपी को मिली थी एक सीट। जहां बीजेपी इस चुनाव में केंद्र के 10 साल के कामकाज, बंगाल के गिरते लॉ एंड ऑर्डर, भ्रष्टाचार, संदेश खाली, केंद्रीय एजेंसी पर हमले का मामला उठा रही है, तो वहीं टीएमसी लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री, सबुज साथी, युवाश्री, बुजुर्ग पेंशन जैसे योजनाओं के सहारे है। राज्य के 7 करोड़ 18 लाख वोटर्स में 3 करोड़ 59 लाख महिलाएं हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में इन महिलाओं का करीब 55% वोट टीएमसी को मिला था। यही कारण है कि ममता दीदी को भी भरोसा है कि इस बार भी वो किले को बचाने में सफल रहेंगी। 4 জনের জামানত বাজেয়াপ্ত করে দিন। আমরা কথা দিচ্ছি 2024-এ নরেন্দ্র মোদীকে আমরা ভারতবর্ষের চেয়ার থেকে সরাবই রাজনৈতিকভাবে, এটা আমাদের শপথ। पश्चिम बंगाल का चुनाव दिलचस्प मोड़ ले चुका है। सियासी हवाओं का रुख कहता है कि बंगाल में 1-2% वोट शेयर घटने बढ़ने से भाजपा और टीएमसी के गणित में खेला हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।